ठीक है, तो अगली क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे शुरू कर दें। प्रॉफिट लॉस चालू कर देते हैं क्योंकि परसेंटेज पड़ा है तो इसके जस्ट बाद प्रॉफिट लॉस ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास, और बढ़िया से एक और कॉन्सेप्ट इसका भी सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का जो है परसेंटेज पे जुड़ा हुआ है, परसेंटेज पे बेस्ड ही कॉन्सेप्ट है, तो आओ उसको भी सीख लेते हैं। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो टर्म्स दो ही होते हैं, एक प्रॉफिट जिसे हम लाभ कहते हैं, एक लॉस जिसे हम हानि कहते हैं। इसमें एक थर्ड टर्म और हो जाती है जिसे हम डिस्काउंट भी कहते हैं। ये भी टर्म्स हमें डिस्कस करना है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत ही आती है, तो उसको भी आपको पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी पूरी कहानी को। ध्यान से समझेंगे आप लोग, जितनी भी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट विद द बेसिक फंडामेंटल। चलिए, पहले क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आप होल्ड डाउन करिए और पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो हमको यहाँ पे ये समझना होता है कि प्रॉफिट कब होता है या लॉस कब होता है। मतलब ये सीधा सीधा मतलब है कि भाई किस वैल्यू पे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और किस वैल्यू पे लॉस कैलकुलेट होता है, कौन सी वैल्यू है जो प्रॉफिट बनाती है। तो अपन डेली की जो रोजमर्रा की जिंदगी हमारी चल रही है, राइट, उसको यदि हम एग्जांपल बना लें, तो रोजाना हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं या फिर कुछ ना कुछ बेचते हैं। तो भाई जितने रुपए में कोई वैल्यू आप खरीद रहे हो, और यदि आप किसी वैल्यू को बेच रहे हो, तो भाई कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हो तो प्रॉफिट है, लेकिन ज्यादा में खरीद रहे हो कम में बेच पा रहे हो तो वो हानि है। बस यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम दो रेट से रिलेट करते हैं, वो दो रेट का नाम है सर कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा, या परचेसिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं हम लोग, लेकिन कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में कहते हैं, सीपी। और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में एसपी कहते हैं। बस ये दो टर्म्स के बीच में जो भी रिलेशन बनेंगे, वो सारे रिलेशन प्रॉफिट के और लॉस के ही बनने वाले हैं। बस इतनी सी बात समझ लो। तो सीपी का मतलब होता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि कोई आर्टिकल आपने 120 रुपए में खरीदा। यदि कोई आर्टिकल आपने 120 रुपए में खरीदा और उस आर्टिकल को आपने मान लेते हैं 140 रुपए में बेच दिया, तो अब भाई मुझे बताओ, आपने 120 में खरीदा और 140 में बेचा, तो भाई ज्यादा में बेचा है। तो ज्यादा में बेचा है तो ये प्रॉफिट का काम कर रहा है, और प्रॉफिट यदि मैं वैल्यू में पूछूं तो आपने 20 रुपए फायदे में कमाए हैं। और यदि 20 रुपए प्रॉफिट में कमाए हैं तो परसेंटेज में प्रॉफिट कितना होगा। तो भाई ये जो 20 रुपए मुनाफा कमाया है किस पे कमाया, तो आप कहेंगे सर 120 रुपए लगाने पे कमाया है। तो जिस पे कमाया उसको नीचे रखो, यही बात हमने परसेंटेज में भी आपको सिखाई थी। अब यदि हम इसको इससे काट दें भाई, तो 6 टाइम भी कट जाएगा, तो 1/6 का मतलब होता है 16/2/3%। मतलब आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 16/2/3% के बराबर होने लग रहा होगा। इसी सेम बात को हम इस पे भी लागू कर लेते हैं। जैसे मान लो सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन कुछ ऐसा चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई वस्तु आपने 50 रुपए में खरीदी, यदि कोई वस्तु आपने 50 रुपए में खरीदा, इफ एन आर्टिकल इज परचेज एट 50 रुपीज एंड सेल एट 30 रुपीज, तो इन दिस सिचुएशन, राइट, हमने वैल्यू को ज्यादा रखा हुआ है खरीदते समय और बेचते समय कम रखा हुआ है। इस सिचुएशन का नाम हो जाएगा लॉस। और लॉस कितने का हो जाएगा, तो 50 30 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब फिर से 20 रुपए का लॉस है। अब आप देख रहे होगे, यहाँ 20 का प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है, लेकिन प्रतिशत में ये बात बदल जाएगी। परसेंटेज लॉस की बात करें तो ये जो 20 रुपए लॉस आपने कमाया है, वो सिर्फ 50 रुपए लगाने पे कमाया है।
तो भाई 100 पे कितना, तो 2/5 का मतलब होता है सर 40%। तो उस आर्टिकल को जब बेचा गया होगा तो 40% का घाटा हुआ होगा। तो ये दो छोटे से फ्रेम, ये दो छोटे स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब तक हमें बेसिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हम बड़े बड़े क्वेश्चंस आसान नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, सो दैट मैं आपको डायरेक्टली जब क्वेश्चंस कर रहा हूं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए सर ये डाटा कहाँ से आ रहा है, ये बात आप कहाँ से सिखा रहे हो, और यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लो। पहले नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो हो गया, तो फिर अपन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन सामने है और बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो पहले मैं बनाता हूँ पहला क्वेश्चन, फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी बनाएंगे। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल आराम से सिखाऊंगा, मैं आराम से सारी चीजें बताऊंगा, बस आपको ध्यान से बने रहना है, समझना है, सुनना है बस मुझे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पता करना है। मतलब सीपी हमें इस क्वेश्चन ने नहीं दे रखा है। कौन सा आर्टिकल, विच इज सोल्ड एट रुपीज, मतलब बेचने की बात कर रहा है, सोल्ड जहां दिख जाए मतलब बेचना है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है सर, प्रॉफिट की बात करें तो ये 16.2/3% कमा रहा है। अब अभी मैंने आपको दो एग्जांपल आपको दिए थे, एक प्रॉफिट का और दूसरा लॉस का। तो जब आपके पास प्रॉफिट की बात होती है या फिर लॉस की बात होती है तो हम कंपेयर किस वैल्यू पे करते हैं। तो आप कहोगे सर चाहे आप प्रॉफिट कंपेयर कर लो चाहे लॉस कंपेयर कर लो, आप दोनों ही वैल्यू सीपी पे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे कंपेयर होता है। तो मुझे यदि सीपी नहीं पता तो मैं चाहूं तो सीपी मान सकता हूं। तो कैसे मानते हैं, तो हम लेते हैं परसेंटेज की हेल्प। तो मैं आपसे पूछूं बताओ 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो मुझे लगता है आपको याद होगा 1/6 होता है। नहीं है याद तो आपको परसेंटेज देखना पड़ेगा एक बार, है ना। ध्यान से सुनिएगा, अगली बात मैं आपको ध्यान से याद दिलाता हूँ। फिर से सुनिएगा, अब मुझे नहीं पता सीपी कितना है तो मैं हमेशा और हमेशा डिनोमिनेटर पकड़ता हूँ। मैंने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो डिनोमिनेटर वाला नंबर 6 है। अब मुझे बताओ यदि सीपी यदि 6 रुपए हो गई, यदि सीपी कितनी हो गई 6 रुपए हो गई, तो इस 6 का 16/2/3% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपया होता है। तो यदि मैं परसेंटेज को प्रॉफिट कह रहा हूं इसका मतलब मेरा 1 रुपए का प्रॉफिट है। अब मैंने किसी आर्टिकल को यदि 6 रुपए में खरीदा और 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचा, तो भाई इसकी सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, 7 रुपीज। तो यहां से मैंने सीपी और एसपी का रेशो क्रिएट कर दिया। अब मुझे मालूम है जो मेरी एसपी क्वेश्चन ने दे रखी है वो 7 यूनिट नहीं है, वो एक्चुअल में कितनी है 1470 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से निकल जाती है, तो ये हो गई सर 210। और 1 यूनिट 210 है, तो हमारे क्वेश्चन ने जो मांगा है वो है सर सीपी, और सीपी हमने 6 यूनिट माना था, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 1260 रुपए। ये लो भैया आंसर आ चुका है। वही गिव एंड टेक रिलेशन की, भाई हमारे पास यदि 100 रुपए है, आपके पास यदि 1000 रुपए है, तो आपके मेरे वैल्यू से कितना रुपया ज्यादा है, मल्टीपल में तो 10 गुना है। सेम कंडीशन यहाँ पे यदि मैं 6 रुपए सीपी मान के चलता हूँ तो मेरी सेलिंग प्राइस 7 रुपए बनेगी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट 16.2/3%। So my value is 7. The question value is 1470. The value is 210 times more. So supposed value is 6, which is also 210 times more with respect to question. तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर 1260 हो जाएगा। होप सो, छोटी सी बात है जो आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। से यस और नो, यदि समझ आई है तो बताओ, नहीं आई तो फिर रिपीट करवा देते हैं। मुझे लगता है समझ आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो
बहुत आराम से समझना, छोटी छोटी सी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बस आपने समझ लिया तो क्वेश्चन सबसे आसान है। जैसे एक क्वेश्चन सामने लिखा है, इसको जरा पढ़िए और बताइए मुझे क्या आंसर बन सकता है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, दिस वैल्यू इज 8 1/3। फर्स्ट यू हैव टू राइट द फ्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस परसेंटेज। पहले तो ये बताओ 8 1/3% कितना होता है, हाउ मच इज इट? यस, वेरी गुड। अब थोड़ा ट्राई करो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपने फ्रैक्शन की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट दी है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैं रिपीट करता हूँ, समझाता हूँ। देखो, क्वेश्चंस को बिल्कुल पहले पढ़ा करो। क्वेश्चन ये कहता है, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 8 1/3% प्रॉफिट ऑन। ये वर्ड थोड़ा है ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अभी टीचर ने क्या बताया था, ये जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, लेकिन यहाँ तो ये उल्टा बात कर रहा है। ये बोल रहा है ये प्रॉफिट हमने सीपी पे नहीं कमाया, ये प्रॉफिट हमने एसपी पे कमाया। मतलब ये बात तो गलत हो गई हमारी। तो देखो, इस बात को मैं थोड़ा सा इनिशिएट आपके साथ ऐसे करता हूँ, जैसे मान लो एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी। मैं बोलूं आपसे कि कोई वैल्यू 120 रुपए की है, ठीक है, ध्यान सुनना, और वो मान लेते हैं प्रॉफिट है, तो मान लेते हैं 140 रुपए में बिक रही है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये कितने ज्यादा में बिक रही है? तो आप कहेंगे सर ये 20 रुपए ज्यादा बिक रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं प्रॉफिट 20 रुपए कैलकुलेट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ परसेंट, तो मैं ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन वो ये सोच के चलता हूँ कि ये 140 रुपए पे मैंने 20 रुपए कमाए, जबकि ये बात गलत है। लेकिन वो ऐसा कह रहा है, मतलब हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो एसपी पे कमाया है, तो 100 पे कितना। तो ऐसे ये 1/6, तो आंसर 42/7%। जैसे मान लो इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कमाया है, जबकि आपको प्रॉफिट सीपी पे कमाना चाहिए। तो यही गलती यहाँ पे भी कर रहा है। तो आओ इस गलती को हम लोग सुधारते हैं। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि 1/12 होगा सर, बिल्कुल सही। लेकिन ये प्रॉफिट सर सीपी का नहीं है, एसपी का। ये सीपी का नहीं है, एसपी का है। तो अब एसपी कितने रुपए, तो जो चीज नहीं मालूम होती उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर पकड़ते हैं। तो मुझे बताओ 12 का 8.33% कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1 रुपया होता है। तो मेरे भाई प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपए का हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, यदि कोई आपको 12 रुपए में आर्टिकल देता है और उस पर वह 1 रुपया मुनाफा कमाता है, इफ एनी वन सेल एन आर्टिकल एट 12 rupees and makes a profit of 1 rupees, तो हाउ मच कॉस्ट ही परचेज? तो कितने रुपए में उस बंदे ने परचेस किया होगा? तो आपका सिंपली जवाब होगा सर उसने 11 रुपए में खरीदा होगा, तभी जाके मुझे वो 12 रुपए में बेच पा रहा है, क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस तभी 12 रुपए बन सकती है। तो मुझे यहाँ से ये दोनों डाटा निकल गए कि यदि एसपी हमने 12 माना है, तो उसके हिसाब से यदि प्रॉफिट कमा के वो 81/3% प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका मतलब सीपी 11 रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है क्या, हमें प्रॉफिट बताओ सर एक्चुअल में क्या होगा। तो भाई प्रॉफिट ऑन सीपी पूछ रहा है वो, तो भाई प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, तो कितने का प्रॉफिट? तो सर प्रॉफिट तो 1 ही रुपए का है, लेकिन सीपी कितनी है? 11, तो 100 पे कितना? और 1/11 का मतलब 9 1/11% होता है। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो ये रहा सर। तो सीपी पे कैलकुलेट किया गया जो प्रॉफिट होगा वो 9 1/11% होने वाला है। तो इसे समझ लीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसने दिया था वो प्रॉफिट एसपी का था, जबकि हमें मालूम है प्रॉफिट हमेशा और हमेशा सीपी पे होता है। तो हमें एसपी नहीं पता, तो हमने वही डिनोमिनेटर पकड़ा कि भाई 12 रुपए यदि मैं सीपी मान लेता, एसपी मान लेता हूँ,
कि एसपी नहीं पता इस बार, 8 1/3 उसका 1 रुपीज बनाता है, तो भाई प्रॉफिट आपके पास 1 रुपए है। तो भाई मेरे को मालूम पड़ गया कि भाई 12 में कोई बेचता है, एक का फायदा कमाता है, तो वो 11 रुपए में खरीद के रखा होगा, तभी 12 में बेच पा रहा है। तो बस 11 का आर्टिकल 1 रुपए के फायदे में, तो परसेंटेज में 9/11%। नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस में घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, पूरा का पूरा रेशो पे काम करना है। और मैं बस इतनी ही कहूंगा कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी बार बार चीजों की। बाकी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और एक अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के हमेशा और हमेशा जुबान पे होता है कि यार कुछ नहीं तो ये तो पूछूंगा मैं। ये मुझे बताओ इसका आंसर कितना है। ये ट्राई करो यार, ये तो करना ही पड़ेगा आपको ट्राई, कुछ करो नहीं करो लेकिन इसको ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर है। चलिए बनाइए क्या या बन रहा है। रख बाबू भरोसा, तेरी हर ख्वाहिश। चलिए शुरू करें फिर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक मैन है, a man finds that cost price cost price of 2750 articles is equal to the selling price of 2500 articles। मतलब 2750 आर्टिकल एक बंदे ने खरीदे हैं, हमें नहीं पता कितने रुपए में खरीदे हैं। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि उस पर्सन ने एक आर्टिकल इतने रुपए में खरीदा होगा। मैंने ये मान लिया कि उसका वन आर्टिकल का जो रेट है वो इतना रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड राज। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल यदि 2750 आर्टिकल परचेज करेगा तो उसकी टोटल सीपी यही बनेगी, इतने रुपए के खरीदे गए होंगे। फिर बोलता है सर कि 2500 आर्टिकल बेच दिए उसने, लेकिन एक आर्टिकल का एसपी नहीं बताया। तो हमने मान के चला कि उसने एक वस्तु कितने रुपए में बेची और टोटल उसने बेच दी सर 2500। तो भाई टोटल 2500 वस्तुओं को बेचने पे जो उसने फायदा मतलब जो वैल्यू कमाई है या सेल किया हुआ है वो इतने रुपए की सेल है। बोलता है ये दोनों बराबर है, ये लिखा है इक्वल। तो भाई बराबर है तो हम भी बराबर कर लेते हैं। तो यहां से मैं क्यों ना एसपी और सीपी का रेशो बना लो, सीपी एसपी बना लो, एक काम करो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ। तो मैंने यहाँ से सीपी यहीं रखा और इसके नीचे एसपी लगा दिया। तो बराबर में 2500 वहीं छूट जाएगा
और ये जो इसके नीचे लिखा था वो इधर आ जाएगा 2750। यहाँ तक मुझे लगता है सबको आसान समझ आ गया। अब थोड़ा सा कट पिट कर ले, 0 से 0 काट लें, 25 से काट लें, 25 10 बार कट जाएगा, 25 छक्के 150, 25 अट्ठे 200। चलो एक एक बार, 25 से कम 25, फिर 2 बज गया, 25 से कम 25, तो आपके पास रेशियो बन गया 10 से 11। अब आपको सबको पता है जब दो फ्रैक्शनल वैल्यू आपस में बराबर होती है तो सीपी की वैल्यू सीपी कहलाती है, मतलब ऊपर की वैल्यू ऊपर वाली हो जाएगी और नीचे की वैल्यू नीचे वाली हो जाएगी। तो हमने सीपी ऊपर माना तो सीपी कितनी होगी 10 रुपए, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 11 रुपए। तो हमें ये मालूम पड़ गया सर कि यहाँ पे जो 1 रुपए है वो प्रॉफिट में जा रहा है। अब मैं आपसे बोलूं परसेंटेज में प्रॉफिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का फायदा किस पे कमाया, सीपी 10 रुपए पे, तो 100 पे कितना, और 1/10 का मतलब आप सभी को पता है सर 10% आंसर आते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन में 10% प्रॉफिट भी होगा तो 10% लॉस भी होगा, आपको ये चीज ध्यान से लगाना। देखा, पहले तुमने सही दिया फिर तुमने थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा दिया तो आंसर फिर से गलत हो गया। ये होता है, कभी पेपर में ये होता है, हमें लगता है कि हम गलत हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर से हम ट्राई करते हैं तो उसको हो सकता है और गलत कर देते हैं। ठीक है चलो, तो हाँ आसान, बस आपको यही करना है, जो चीज नहीं पता उसको मान लो कुछ ना कुछ और वो मल्टीप्लाई करो, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, आप इसको घोट के पी जाओ, बस ये मान के चलो। चलो अगला क्वेश्चन एक और देख लो। ये बताओ, ये भी बिल्कुल सेम है। ये बताओ मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है। हुआ ट्राई, बताओ भाई। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसको। देखो हर क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का जो मैं लेके आया हूँ वो थोड़ा डिफरेंट तरीका का क्वेश्चन, वही नहीं है कि बस सीपी ये रही एसपी ये रही, बताओ प्रॉफिट कितना, बताओ लॉस कितना। अब उस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है वो, ऐसे कुछ क्वेश्चन छोटे भी हैं लेकिन कुछ ट्रिकी हैं, या ट्रिकी भी मैं बोलूँ कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब वो आंसर आप निकाल पाओ। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, कैसे हमको इसको आसान बनाना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैन है अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यदि आपने क्वेश्चन को पढ़ना सीख लिया तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, मतलब ये जो बंदा है वो बेच रहा है 72 आर्टिकल, लेकिन इस बंदे ने ये नहीं बताया कि एक आर्टिकल कितने रुपए का बेच रहा है, बस इतना कह दिया भाई मैं 72 बेचता हूँ, ठीक है भाई बेच ले, एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, और उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के बराबर कमाया, मतलब 9 आर्टिकल जितने रुपए में बिकेंगे वो उसका प्रॉफिट। तो हमसे बोल रहा है बताओ सर प्रॉफिट का प्रतिशत कितना होगा, व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंट। चलो राज भाई साहब ने कुछ ट्राई किया है, आई डोंट नो सही है कि गलत है, वो तो अब बाद में मालूम पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की वैल्यू नहीं पता, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक आर्टिकल को
₹1 में बेचता हूँ, मैंने सेल करने की वैल्यू मांगी, तो मुझे बताओ मैंने 72 आर्टिकल कितने रुपए में बेच दिए? तो आप कहेंगे सर 72 रुपीज। कितने रुपीज में? 72 रुपीज में सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कहता है आपने 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा कमाया। तो भाई मैंने देखा ₹1 का एक आर्टिकल बेच रहा हूँ, तो 9 आर्टिकल 9 में गए होंगे, तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो 9 रुपीज का आ जाएगा। ये बात भी क्लियर होगी। तो मुझे एक चीज बताओ, यही 72 आर्टिकल आपने खरीदे कितने में? तो आप कह रहे हैं सर मैंने 72 आर्टिकल को 72 रुपए में बेचा, उसमें 9 रुपए का फायदा कमाया। इसका मतलब आपने ये 63 रुपए में खरीदना चाहिए, तभी जाके आप 9 रुपए का फायदा कमा के 72 में बेच सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बताओ सर प्रॉफिट का प्रतिशत कितना है? तो आपको पता है जो प्रॉफिट है वो 9 रुपए है, और प्रॉफिट किस पे कमाते हैं? सीपी पे, तो 63 नीचे आ जाएगा और गुणा कर देंगे 100 से। तो भाई 9×7=63, 1/7 का मतलब होता है 14/2/7% प्रॉफिट। लो भाई सर, ये रहा इसका तगड़ा आंसर। तो हर क्वेश्चन में कुछ एक नया लॉजिक छुपा हुआ है ना? हर क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन भी है। आप थोड़ी सी भी मेहनत करके क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दे रहे हो, क्योंकि ये जरूरी है कि आपको आंसर जरूर लगाना है। इट डजेंट मैटर इज इट करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है कि या गलत है, ठीक है? सबसे पहली स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस ट्राई करना है। नाउ इट्स क्लियर, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो एक और, इसको रुक जाओ आप थोड़ा सा, नहीं तो एकदम से खतरनाक खतरनाक आ जाएगा, डर मच जाना क्वेश्चन में। चलो इसको लगाओ पहले, ये भी एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, मजा आएगा इसको पढ़ने के बाद। इसको पढ़ने के बाद मजा आएगा आपको, ये भी एक मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो, मैं भरपूर समय दे रहा हूँ आपको ट्राई करने का। हो जाए तो बता देना, नहीं हो तो वो बता देना भाई, सो दैट मैं ज्यादा वेट ना कराऊं आपको भी, ठीक है? चलो तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलो सुनो, अगला क्वेश्चन ये जो सामने लगा है, पहले इसको देख दो। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैं जितना आपको बोलूंगा, यदि कोई चीज नहीं बनती है, यदि समय भरपूर है, आप घर में भी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कोई चीज, जब तक कोई चीज समझ नहीं आए उसको सिर्फ रीड करते रहो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन रीड जरूर करो। चलो देखो, a shopkeeper sells his goods at 7% profit.
अब यदि कोई बंदा 7% प्रॉफिट पे कोई चीज बेच रहा है, तो भाई खरीदा भी कुछ ना कुछ रुपए में होगा। मैंने मान लिया कि ये बंदा अपनी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा होगा, क्योंकि मुझे सीपी नहीं पता, तो मुझे मानना ही पड़ेगा, तो मैंने 100 रुपए मान लिया। अब मुझे बताओ, यदि ये बंदा 7 रुपए प्रॉफिट पे यदि इसको बेचेगा, यदि ये 7 रुपए प्रॉफिट पे बेचेगा, तो मुझे ऐसा लगता है, और आपको भी लगता ही है, यदि ये 7% के प्रॉफिट पे बेचेगा, तो इस बंदे को 107 रुपए में बेचना चाहिए इसको। यहां तक मुझे लगता है आसानी से बन गई बात। लेकिन आगे जाके क्या बोलता है, हैड ही सोल्ड 4248 मोर। मतलब वो ये कह रहा है कि आप 400 मतलब 107 रुपए में मत बेचो, आप इससे ज्यादा में बेचो। क्वेश्चन ने तो बोला है भाई इतना ज्यादा पर, लेकिन हम डायरेक्टली 107 को प्लस नहीं कर सकते कि एकदम से उसमें एक 4000 मिला दिया, नहीं। तो मैं आपसे पूछूं कि 107 में मैं कितना प्लस करूं जिससे मुझे अब प्रॉफिट 13% हो जाए। मुझे अब प्रॉफिट कितना परसेंट हो जाए, तो आप कहेंगे 30%, 13%। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई 100 रुपए की वस्तु है, यदि ये 13% प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसका मतलब उस वस्तु को फाइनली वो 113 में बेचेगा, तब जाके उसको 13% का प्रॉफिट होगा। तो मुझे बताओ, 7 रुपए की वस्तु 113 में बेच रहा है, तो कितने ज्यादा में बेचना पड़ा इसको। तो आप कहेंगे सर 7 6 13 होता है, मतलब 6 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। कितने, 6 रुपए। क्वेश्चन कहता है 6 रुपए ज्यादा नहीं है साहब, ये 6 रुपए नहीं है ज्यादा, ये एक्चुअल में 4248 रुपए ज्यादा है। 4648 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो 6 7 42 और 6 8 48, तो मतलब 708 गुना ये नंबर को ज्यादा रखा हुआ है। मेरा क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो अब मुझे बताओ, यदि हम इसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 100 यूनिट इसकी कॉस्ट प्राइस हमने मानी थी, तो इसका 708 गुना कर लो, तो आंसर आ गया 70 800। ये लो इसका आंसर है। देखा कितना आसान हो गया। आराम से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अब अगली बात पे हम लोग स्विच ऑन करते हैं। देखो, मैं फिर से इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ, एक बार फिर से सुनो। 100 रुपए यदि मानते हैं, तो भाई 7 रुपए के यदि प्रॉफिट में बेचते हैं, तो आर्टिकल 107 रुपए में जाता है, क्योंकि वो ये कहता है, बोलता है नहीं सर 107 में मत बेचो, आप तो ज्यादा में बेचो, कितने ज्यादा में बेचो, तो उसने अपनी वैल्यू दे दी इतने ज्यादा। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि इतने ज्यादा में बेचो कि आपको 13% प्रॉफिट हो। तो मैंने पहले 13% प्रॉफिट निकाल लिया कि भाई 113 में जाएगा तभी 13% प्रॉफिट होगा। मेरे को दिखा कि 6 रुपए ज्यादा बढ़ाने से मेरा 13% प्रॉफिट बनने लग रहा है। तो यही 6 रुपए क्वेश्चन है, इतने रुपए बताए हैं, तो ये 708 गुना है। ऑब्वियस सी बात है, 100 की वैल्यू भी उतनी ही होगी। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ज्यादा समय नहीं देना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, समझ आ गया तो फट से आगे बढ़ो। ये बताओ, अच्छा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
ट्राई करो भाई इसको भी। चलिए देखिए, फिर से क्वेश्चन को बिल्कुल रीड करने की आदत, फिर से वही मैं आपको बार बार एक बात ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वजह से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में ही छुपा है सब कुछ। क्वेश्चन कहता है एक पर्टिकुलर पर्सन है जो भी आपके पास आर्टिकल को प्रॉफिट में बेचता है 10% के। कुछ नहीं आता हमें तो, सब प्रॉफिट दिखता है जैसे, तो हमें ये लगता है कि सीपी कुछ ना कुछ मान लो, मैंने 100 रुपए मान। अब ये बंदा यदि 10% के प्रॉफिट में बेचेगा तो ऑब्वियस सी बात है 110 रुपए में बेचना चाहिए, तो ये उसकी एसपी आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। आगे लिखा है हैड ही परचेज। अब बोलता है सर जितने में खरीदा उतने में नहीं खरीदना चाहिए था। हैड मतलब पुरानी बात कह रहा है। हैड ही परचेज 20% लेस, मतलब नहीं नहीं भाई आपने 100 रुपए में गलत खरीदा है, हमने पहले 100 मान के चला था, हमने बोला आपने 100 रुपए गलत आपने माना है, आपको 20% कम में खरीदना था। ठीक है भाई साहब, 20% कम में खरीद लेते हैं। इसका मतलब मुझे 80 रुपए में खरीदना चाहिए, तो मेरी नई सीपी आ गई, मैं सीपी डैश लगा लेता हूँ। तो क्या होगा ऐसा करने से, क्या होगा, एंड सोल्ड इट। अब इसको बेचो भी, तो भाई बेचेंगे तो यहाँ पे एक एसपी आएगी फिर से। सोल्ड इट फॉर 20 मोर। अच्छा, वो बोल रहे हैं नहीं 110 में मत बेचो, आप यहाँ पे 20 रुपए ज्यादा में बेचो। आप यहाँ पे कितने रुपए ज्यादा में बेचो, क्वेश्चन कहता है सर 20 रुपए ज्यादा में बेचो। मेरे भाई एक चीज मुझे बताना, बड़े गौर से बताना, हम 120 में 20 जोड़ दें क्या सीधा, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारी बनाई गई वैल्यू है। तो हमें ये चाहिए कि इसको यहां लाने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए हमें। क्वेश्चन तो कहता है 20 बढ़ाइए, तो ऐसा करने से प्रॉफिट 40% होगा, तो भाई 40% प्रॉफिट ही तो होगा। कब होगा, जब वो वैल्यू 80 रुपए की खरीदेगा। तो अब मुझे बताओ 80 रुपए की वस्तु 40% प्रॉफिट में जाएगी तो कितने रुपए में जाएगी। तो आप कहेंगे 80 का 40%, 8 चौके 32, 32 रुपए होते हैं। तो 32 रुपए यदि हम इसमें जोड़ दें तो कितने होते हैं, 112 रुपए। मतलब वो है 112 रुपए में यदि उस वस्तु को बेच दे, यदि वह 112 रुपए में उस वस्तु को बेच दे तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा और 20%, 20 रुपए ज्यादा बढ़ा के बेच सकता है। और मुझे यहाँ पे 2 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, क्वेश्चन कहता है नहीं दो नहीं सर 20 रुपए एक्स्ट्रा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें मालूम पड़ेगी सर 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मालूम पड़ेगी 10 है। तो क्वेश्चन ने बोला बताओ सीपी कितना, कौन सा सीपी, इनिशियल वाला। तो स्टार्टिंग हमने 100 माना था, तो भाई 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1000 रुपया। ये लो भाई आंसर आ गया, नाउ इट विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो पूरा हर एक खेल पूरा का पूरा क्वेश्चन में छुपा है, लेकिन बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी आप आराम से चीजों को सीखते चलो, सीखते चलो, सीखते चलो, पढ़ते चलो। बस एक दो बार प्रैक्टिस करना, यदि आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए ये चीज आसान है, नहीं तो आसान तो कुछ होता नहीं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ वो यही है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन को और भी सुनना चाहिए। राइट, मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, राइट, सो दैट इसको मैक्सिमम टाइम आप जरूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट एक बार फिर से सुन लो, बहुत आसान है, एक बार फिर से सुन लो। लेकिन
मेरी क्वेश्चन ने जो बात कही वो लिख रहा हूं मैं। A man says is good 10% प्रॉफिट। वो कहता है 10% के प्रॉफिट में बेचो। भाई कौन सी आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट में बेचो? मैंने मान लिया 100 रुपए, तो 110 में चला गया। बोलता नहीं 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 नहीं, आपने गलत मान लिया, परचेज आपको 20% कम करना। तो भाई कौन सा 20% कम है? तो 100 रुपए मानो, उसको जो 20 कम करोगे तो भाई 80 रुपए में गया। ऐसा करना है और 20 रुपए ज्यादा में बेचना है। तो भाई कौन से रुपए को बढ़ाए हम? तो क्वेश्चन कह रहा है 110 जो आपने निकाले थे इसको 20 और बढ़ाओ। तो हम भाई साहब 120 110 में 20 डायरेक्ट नहीं बढ़ा के 130 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा? ठीक है 20 बढ़ा देंगे, ऐसा करने से आपको 40% मुनाफा होगा। तो बढ़ाने के बाद ही तो 40% मुनाफा कमाना है आप। मुझे बताओ, यदि 80 रुपए की वैल्यू 40% बढ़ा दें तो 80 का 40% 32 रुपए होता है, तो 112 रुपए में जाएगा। तो मुझे यहाँ से ये मालूम पड़ गया कि मैंने 110 को कितना बढ़ाना है। तो मेरे हिसाब से 2 यूनिट बढ़ाना है। 2 की वैल्यू 20 है, मतलब ये नंबर का 10 गुना है। क्वेश्चन ने बोला है इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताओ, इसका मतलब 2 जीरो और बढ़ा दो, आंसर आ गया 1000। That's it, nothing. Have you understand? समझ आया? ठीक, आ जाओ। वन मोर क्वेश्चन यू हैव। एक सेगमेंट हमारा खत्म हो रहा है एक टाइप से, अगला सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। यहाँ अभी तक हम सारा का सारा डीलिंग जो है वो रेट से चला रहे थे। अब हमारी डीलिंग रेट पे नहीं हो रही है, रेट के साथ साथ अब हमारे आर्टिकल पे भी हो रही है। देखो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे बन जाए वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं सिखाता हूँ आपको पहले, फिर अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करने का बोलूंगा। ये डिफरेंट टाइप है। क्वेश्चन कहता है एक मैन है जिसने परचेज किए कुछ पेंसिल, कुछ कितनी डोंट नो, 1 खरीदी, 100 खरीदी, 1000 खरीदी, 50 खरीदी, कितनी नहीं पता। लेकिन सर 6 पेंसिल 5 के रेट से परचेज किए, मतलब 6 पेंसिल का बंच 5 रुपए का है, 5 रुपए। ठीक है, तो एक काम करो, ऐसे मान लो कि सर मैं 6 ही पेंसिल खरीद लूं। मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं, खरीद लो भाई। तो मुझे दे जाओ कितने रुपए? तो आप कहेंगे सर 5 रुपए। लो सर 5 रुपए ले लो। अब बोलता है ही सेल्स ऑल ऑफ देम। अब 6 की 6 वापस बेचना है, ये तो खरीदिए, लेकिन आपको एक शर्त दे दी उसने कि आप 5 पेंसिल बेचोगे, आर्टिकल को आप पेंसिल लिख सकते हैं, तो आपको 6 रुपए मिल जाएंगे। मतलब जब बेचने की बारी आती है तो मैं 5 पेंसिल बेचता हूं, तो मुझे रिटर्न कितना मिल जाता है? तो क्वेश्चन कहता है सर आपको 6 रुपए मिल जाएंगे, ऐसा करते। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ सर, बोलो क्या मैंने जितना खरीदा था क्या उतना पेंसिल बेच दिया? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, अभी हमने 6 खरीदी थी लेकिन 5 ही बिकी हैं, अभी भी एक बाकी है। तो या तो हम एक काम करें कि भाई उस एक पेंसिल को कितने रुपए में बेचेंगे ये निकाल लें और जोड़ के अपना वैल्यू लगा दें, या मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, आप इतने मगजमारी में ना पड़े, आप सीधा ये करें कि ये जो पेंसिल खरीदी और बेची है इनको बराबर कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मैं इसको 5 से गुणा कर दूं और इसको यदि मैं 6 से गुणा कर दूं तो ये बात बैलेंस होके कितनी 30-30 बन जाएगी। तो मैं आपसे बोलूं 30 पेंसिल कितने में खरीदी होंगी? तो भाई 5 गुना पेंसिल बढ़ाइए तो 5 गुना यहाँ रेट भी तो बढ़ेगा, इसका मतलब 25 रुपए में आपने खरीदी। तो भाई 6 गुना यदि पेंसिल यहाँ बढ़ाइए तो 6 यहाँ भी बढ़ेगा, तो 6 6 36, इसका मतलब आपने 36 रुपीज में उसको बेच भी दिया होगा। तो मुझे एक चीज बताइए, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया?
कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आप कहेंगे 25 में खरीदा, 25 में खरीदा, 36 में बेचा, 25 में खरीदा, 36 में बेचा, 25 में खरीदा, 36 में बेचा, इसका मतलब सर हमने 11 रुपए का प्रॉफिट कमाया। मैं आपसे बोलूं परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो 11 का प्रॉफिट 25 रुपए पे हुआ है, तो 100 पे कितना, तो आप कहेंगे सर 44% का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर आता है। एक और जबरदस्त क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन की शुरुआत बहुत शानदार है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आई से नेक्स्ट। ये बताओ, अच्छा क्या आंसर लग रहा है इसका? व्हाट आंसर? देख, इसको भी समझो, ये भी एक अच्छा टाइप है, इसको ध्यान से सुनो। इस टाइप में क्या छुपा हुआ है, इसको ज्यादा ध्यान से सुनो। ये टाइप ही कहता है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। अब वर्ड ही उसने यदि डिसऑनेस्ट लगाया है, इसका मतलब चीटिंग का खेल शुरू हो चुका है। बोलता है प्रॉमिस तो मैं करता हूं कि सर अपने आर्टिकल को सीपी पे बेचूंगा, तो मैं थोड़ा सा इसका प्रॉमिस ऐसे मान लेता हूँ कि 1 किलो आर्टिकल मान लेते हैं, ये 1 रुपए में बेचने का दावा करता है, और वो 1 किलो आर्टिकल 1 रुपए में खरीदा भी होगा उसने, हम ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो इसने ग्राम ग्राम की बात कर रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम जो आर्टिकल है, वो मैं मान लो 1000 रुपए का रहा होगा, हम ऐसे भी मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि 1000 रुपए की वस्तु, क्योंकि हमने सामने वाले से बोला भाई साहब आप 1000 रुपए का जो रेट का आर्टिकल है, वो मुझको 1000 रुपए में दे रहे का वादा कर, कि मुझे भी बेच रहा है सर 1000 में, क्योंकि वो भी 1000 रुपए के रेट का आर्टिकल था, 1000 में बेच रहा है। लेकिन भाई साहब ने चीटिंग करी है क्या? वेट के साथ। जैसे मान लो 70 का एक बोरा है, वो बोरा कितने रुपए में दुकानदार लाया, वो बोलता मैं आपको भी उतने में देता हूँ, तो यदि वो 1000 रुपए का लाया तो आपको भी 1000 में दे रहा है। लेकिन भाई भार में कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है, वेट में चीटिंग हो रही है। जबकि 70 का बोरा 1 किलो का होना चाहिए, वैसे तो 100 किलो का होता है, लेकिन हम 1 किलो का मान के चलते हैं। लेकिन वो 1 किलो आपको नहीं दे रहा है, वो आपको सर उसमें चीट करके 960 ग्राम दे रहा है। तो मैं यदि थोड़ी देर के लिए इस रेट को, जो अभी थोड़ी देर रेट माना था, क्योंकि इसको रेट और क्वांटिटी दोनों एक से मान सकते हैं, क्योंकि दोनों डाटा सेम। तो मुझे बताओ यदि 1000 ग्राम आपने मांगा था उससे, जिसे 1 किलो कहते हैं, तो वो आपको अब 960 ग्राम देगा। तो मुझे ये चीज बताओ,
यदि वो 960 ग्राम आपको दे रहा है तो उसके पॉकेट से तो 960 ग्राम की ही वैल्यू जा रही है। इसका मतलब उस आर्टिकल की सीपी 960 होना चाहिए। मतलब मैं आपसे पूछूं कि आप दुकानदार हैं, यदि दुकानदार हैं तो भाई मैंने आपसे यदि 1000 रुपए की वस्तु 1000 रुपए में बेचने का वादा किया या मैंने आपसे लिया, तो मैंने आपसे बोला कि आप एक काम करो 1000 ग्राम दो मुझे आर्टिकल, लेकिन आपने चीटिंग करके 960 दिया। तो आपके घर से तो 960 ही ग्राम आर्टिकल जा रहा है ना, इसका मतलब 960 रुपए का आर्टिकल जा रहा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो भाई उसकी कॉस्ट है 960 रुपए। तो मुझे बताओ आपने इस 960 रुपए के आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा? तो आप कहेंगे सर 1000 रुपए में, क्योंकि 1000 रुपए में बेचने में बेचा है उसने। तो कितने रुपए ज्यादा में बेचा? तो आप कहेंगे सर 40 रुपए ज्यादा में। तो मैं आपसे पूछूं यदि 40 रुपए में ज्यादा बेचा तो परसेंटेज में प्रॉफिट कितना है? तो आप कहेंगे 40 का फायदा 960 पे, तो 100 पे कितना होगा? तो ये 1/16 बनेगा। 16 चौको 16 चिंग 96 होता है ना शायद। ठीक है ना? ये इससे कट जाएगा तो 1/4, 1 जा 4 और 2 टाइम कट कर लो। 4 2 जा 8, 4 3 12 इंटू 100। तो थोड़ा सा पॉइंट में वैल्यू हो जाएगी। अच्छा पूछा क्या इसमें? प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक है। तो 24 से अप्रोक्सीमेट 24, हाँ 4 4 16, 1/24 होगा। और 1/24 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/24 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, है ना? चलो अप्रोक्सीमेट लगा लो फिलहाल। तो हमारा जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आप इतना मान सकते हो, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो देखो मैंने आपको जिस क्वेश्चन जो कराया है डिसऑनेस्ट वाला, उसमें बस आपको एक ही बात दिमाग में रखना है कि रेट और वेट यदि मैंने एक जैसा मान लिया, वेरी गुड राज, यदि आपका भी इतने आंसर आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपको इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, यदि रेट और वेट यदि तुमने समान मान लिया तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में, खास करके डिसऑनेस्ट वाले में। और एक चीज और दिमाग में रख लो, यदि आपके पास उसने जितने में उसने खरीदा उतने में बेचने का वादा किया, उसने जितने में खरीदा और बेचने को उतने में वादा किया, तो आप सीधा समझ लो कि जितनी वो चीटिंग कर रहा है वही उसका प्रॉफिट है, और ये चीटिंग जिस पे हो रही है उसको नीचे लिख दो इंटू 100, आंसर सीधा आ जाएगा। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। यदि वह जितने में लाया उतने में बेचने का दावा कर रहा है तो आप सीधा समझ जाओ वो वेट में भार में जितने ग्राम की चीटिंग कर रहा है, जितने किलो की चीटिंग कर रहा है वो उसका प्रॉफिट है। भाई 40 ग्राम उसने बचाया, इसका मतलब 40 की चीटिंग करी है, मतलब वही प्रॉफिट है। और वो किस पे कमा रहा है? तो भाई जितने घटाने के बाद बच रहा है तो 960 पे कमा रहा है। 40 960 100 पे कितना आंसर? तो पेपर में मुझे इतना सिस्टमेटिक जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब मेरी प्रैक्टिस ऑलरेडी होती है। आज मैं पहली बार क्लास में जुड़ा हूँ तो मुझे हर एक चीज को सीखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, अरेंज करना पड़ रहा है। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा थोड़ी ना होने वाला। तब तो कुछ अलग ही चेंज होगा, ड्रास्टिक चेंज होगा आपके इस पूरे ज्ञान में। तो चलिए हम मूव करते हैं अगले एक और कॉन्सेप्ट कुछ देख लेते हैं। एक आध कॉन्सेप्ट और हो जाएगा क्या? ओह माय गॉड, टाइम काफी हो चुका है। ठीक है, तो मैं आज यहीं रुकता हूँ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। कल क्लास करना है क्या? बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? कल की क्लास का बताओ क्या करना है? 9, ठीक है। कल नहीं रखें क्लास, परसों भी नहीं होगी, फिर दशहरा है। रखनी है, ठीक है। चलो ठीक है, रखनी है फिर। चलो मैं आपको सुबह टाइम कम्युनिकेट कर दूंगा, हो सकता है कल अपन दूसरे टाइम पे भी रख लें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी दूसरे टाइम पे रखने में? ठीक है, चलो।
क्योंकि अभी देखो अब छुट्टियां लग गई हैं, कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।